हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 5x - 4 देन 1/α + 1/बीटा इज इक्वल टू। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो मेथड है। आप जिससे भी कंफर्टेबल हो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले मेथड 1 आपको बताता हूँ। तो देखिए मेथड 1 के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जो कि सम ऑफ ज़ीरोज़ और मल्टीपल ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्म में होता है। तो देखिए वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, जहाँ अल्फ़ा और बीटा क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इक्वेशन 6x² - 5x - 4 इक्वल टू 0, ये गिवन है। 0 लिखा हो ना लिखा हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देखो 1 है और यहाँ पे 6 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इन दोनों इक्वेशन को एक जैसे बनाना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन वाले इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसका मतलब है कि x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड 6 से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब यहाँ भी 6 से और इधर भी 6 से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6x² / 6 - 5x/6 माइनस 4/6 इक्वल टू 0/6। तो ये 6 और 6 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 0/6 तो 0 हो जाएगा। तो अब हमारा इक्वेशन बन चुका है x² - 5x/6 माइनस 2/3 इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकता हूँ। तो देखिए कैसे करूँगा मैं, -अल्फ़ा प्लस बीटा इस पूरे की जगह मेरा आ जाएगा -5/6। x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करा है मैंने, तो माइनस और माइनस कट गया और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ गया 5/6। देखिए सिमिलरली मैं अल्फ़ा इंटू बीटा के कोएफिशिएंट को कंपेयर करूँ तो क्या आ जाएगा, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा जो यहाँ लिखा रहता है वो पूरा अल्फ़ा इंटू बीटा रहता है, ठीक है। तो मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाएगा -2/3। तो ये मेरे अल्फ़ा और बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकल गए हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है हमें, देखिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो देखिए अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम देखिए इनको कैसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई यानी बटरफ्लाई मेथड से, या फिर एलसीएम निकाल के, जैसा भी आप चाहें। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा और ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा हमने ऑलरेडी निकाल चुका है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमें रखना है 5/6 और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हमें रखना है -2/3। तो इसको आगे सॉल्व करने पे 5/6 डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में बदल जाएगा और -2/3 की जगह -3/2 हो जाएगा। तो इसे मैं पलट देता हूँ, -3/2। अब देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो इसका आंसर क्या रहा है, -5/4। तो देखिए ये अपना फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है मैं देख लेता हूँ, ऑप्शन बी जो है वो मैच कर रहा है। अब इसे मैं आपको दूसरी मेथड से करके दिखाता हूँ। देखिए मेथड 2 में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उनके फॉर्मूला डायरेक्ट इनके रिलेशन को यूज़ करता हूँ। ये भी आसान सी मेथड है। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि, तो देखिए ये रिलेशन ऐसा है कि अगर इससे हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इसमें हमें कोई चेंज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हमें निकालना है, तो क्या निकल जाएगा, -b/a। तो -b की जगह देखिए क्या लिखा है, -5 अपॉन a की जगह क्या लिखा है 6। तो माइनस और माइनस कट गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया 5/6। और वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना हो तो सीधा कंपेयर करते हैं c/a। c की वैल्यू देखिए -4 है, ये पूरी c की वैल्यू है, और a यानी 6। तो मैं अगर काटूँ 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आ जाएगा आंसर -2/3। तो देखिए अब अगर फिर से मुझे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा और इधर ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, एलसीएम निकाल करके अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं लेता हूँ 5/6 और -2/3 अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह।
अब फिर से वही करना है, 5/6 इंटू 3/2, 3 2 ज़ा 6 तो, और 5 1 ज़ा -5 और 2 2 ज़ा 4। तो फिर से हमारा आंसर आ गया देखिए -5/4। तो वैसे आप मेथड 2 प्रेफर करिएगा एग्ज़ाम के समय, पर कभी कभी ऐसा होता है कि इजी मेथड भी याद नहीं आती तो दूसरी मेथड काम आ जाती है, तो दोनों मेथड सही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।